नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त ओमन साहू। एक बार की बात है दोस्त, दो दोस्त हुआ करते थे और दोनों दोस्त ने गांव का रहने वाले थे। उन लोग का ख्वाब था कि सफल इंसान बनना और अपने गांव से निकल पड़े शहर की ओर। जब शहर की तरफ जाने लगे, जाते जाते शहर पे पहुँचे। शहर जैसे पहुँचे वहाँ पर छोटा मोटा काम मिला, मेहनत किए, बहुत अच्छे पैसा अर्न हुआ, पैसा कमाए, बहुत अच्छे से पैसा जुगाड़ किए, काफ़ी पैसा रख पाए। अब वो लोग का दोनों का विचार बहुत ही अच्छा था। दोनों ने सोचा कि चलो अब पैसा का कुछ इन्वेस्ट किया जाए। तो उन दोनों का विचार बहुत अच्छे मिलते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो सोचे दोनों ने कि चलो अब एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करते हैं। और दोस्त एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करना शुरुआत की, पैसा लगाया वहाँ पर, बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगा। धीरे 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 समय बीता दोस्त, बिजनेस तेज़ी से बड़ा कंपनी में बदलने लगा। छोटी सी बिजनेस से बड़ा बिजनेस होने लगा। जैसे बिजनेस बढ़ा तो एक दोस्त का लालच थोड़ा बढ़ने लगा कि यार हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, जब महीना ख़त्म होता है तो दो टुकड़ा में बांट दिया जाता है, दो बंटवारा हो जाता है। तो उसको लगा यार कि अगर मैं अकेला होता तो आज ये सभी पैसा मेरे अकेले का होता, ऐसे सोचने लगा। और उसके बाद अपने दोस्त के साथ थोड़ा गद्दारी कर दिया। जब गद्दारी कर दिया ना दोस्त, उसका दोस्त रोड पे आ गए। लास्ट में दोस्त, उसका दोस्त जो है सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद कुछ दिन जब अकेला इंसान अपना बिजनेस चला रहा था, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा था, बहुत अच्छे मुनाफा आ रहा था, बहुत सारे पैसा अकेले रखते थे, बहुत खुशी का ज़िंदगी जी रहे थे। उसी का बीच में जैसे लगा कि अब बिजनेस में सफलपूर्वक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लगा कि शादी कर लेना चाहिए। शादी हुआ दोस्त उसका, और शादी होने के बाद जैसे दोस्त शादी करने के बाद वो इंसान ने सोच लिया अब मेरा बिजनेस काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और उस तरीक़े से मेहनत करते रहे। उसके बाद उसके घर में कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और बहुत ही सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चा का अच्छा से परवरिश हुआ। कुछ पल बीता, कुछ समय बीता, जैसे कुछ पल और समय जैसे बीता दोस्त। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। उसी का बीच में अचानक उस बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया। जब बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया तो उसको स्वस्थ करने के लिए काफ़ी डॉक्टर के पास लेकर गए, ठीक नहीं हो पा रहा था। शहर का बड़ा हॉस्पिटल में लेकर गया, वहाँ पर भी ठीक नहीं हो पाया। फिर से दोस्त देश का बड़ा हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, काफ़ी पैसा खर्च हुआ उसका पीछे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में इधर दोस्त महीनों बीत गया ट्रीटमेंट करते करते दोस्त। उसके बाद जैसे उसका बिजनेस में उनको ध्यान नहीं होने की वजह से उनका बिजनेस भी डाउन होने लगा, और धीरे धीरे कंपनी जो है घाटे में चलने लगे। धीरे धीरे बच्चा का तबीयत और बिगड़ते ही जा रहे थे। धीरे धीरे कंपनी नुकसान जा रहा है, बच्चा का तबीयत बिगड़ते ही जा रहा है। हैरान में आ गया। लास्ट में कंपनी को बेचना पड़ा, कंपनी को बेच दिए। बच्चा का ट्रीटमेंट करवाते गए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा था और गंभीर परेशानी बढ़ रहा था। काफ़ी बैंक बैलेंस था, जीरो होने लगे। एक दिन ऐसा समय आया, पूरा बैंक बैलेंस जीरो हो गया। अपना घर गिरवी रखना पड़ा। फाइनल वो भाड़े के घर में आ गए। उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए अपना सभी गाड़ी, घर सबको बेचना पड़ा। फाइनल ही लास्ट में बच्चा ठीक ही नहीं हो पाया। जब पूरा पैसा संपत्ति जब ख़त्म हो गया, उसके बाद
बच्चा ने बोला कि पापा मेरा आखिरी ख्वाहिश, मुझे एक आइसक्रीम ला दीजिए, मुझे आइसक्रीम खाना है। बच्चा ने दोस्त आइसक्रीम जैसे बोला, उसी समय उसका पापा ने बच्चा को आइसक्रीम ला कर दिए। और आइसक्रीम जैसे ला कर दिए दोस्त, बच्चा खाए और फाइनल ही एक शब्द बोले कि पापा हिसाब बराबर। दोस्त वो बच्चा कोई नहीं था, उसका दोस्त जो उनके साथ में बिजनेस खड़ा किया था, जो उनके साथ में भरोसे के साथ था, जिसको गद्दारी कर दिया था, वो बच्चा, वही उनका दोस्त जो है बच्चा का रूप से पैदा हुआ था। और वही बच्चा जो है अपना जो खड़ा किया बिजनेस को, जहाँ शुरुआत में था वहाँ लेकर छोड़ दिया। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं दोस्त, एक कर्म योगी है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, कोई भी रूप से मिले। आप कैसे कर्म करते हैं मायने ये रखता है, आपका कर्म का ही फल आपको मिलेगा। आप जितना मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत है तो अच्छे कर्म मिलेगा, कर्म अगर बुरी है तो आपको फल भी बुरी ही मिलेगा। कहते हैं दोस्त, खेती में अगर आप धान का फसल करते हैं तो कभी उम्मीद गेहूँ काटने का नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही धान का फसल किए हैं, धान ही मिलेगा, कर्म अच्छा किए हैं तो अच्छा फल भी मिलेगा। ज़िंदगी में दोस्त बस अपने कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।